ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा का वरदान अपने मीठे प्यारे पुरुषार्थी तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 2 फरवरी 2023। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं। बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे रूहानी माता पिता है। तो अमृत वेले क्या है? जैसे लौकिक में शरीर के नाते से अपने घर में रहते हैं, तो सुबह उठते ही शरीर का क्लीनिंग का काम, भोजन खिलाने का, भोजन बनाने का काम करते हैं। जो माँ घर में रहती है, समझ लीजिए उनको बहुत बच्चे हैं, पति हैं, तो उठते ही पहले घर साफ करेगी, भोजन बनाएगी, बच्चों को उठाएगी, उनको नहलाएगी, खिलाएगी। उसके बाद अपने ड्यूटी के लिए चले जाएगी। तो पहला माँ का काम है घर में जो रहने वाले अपने बच्चों को पालना करना। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, चाहे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, उनको जो भोजन चाहिए वो सभी देने का, खिलाने का काम है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? माँ उठाने के बाद उठते हैं, आके हाथ से नहाते हैं, उन्होंने दिया हुआ भोजन खाते हैं और स्कूल के लिए भागते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जब वो बड़े होने के बाद माँ को हेल्प करना उनका जिम्मेदारी है। क्योंकि उनका जो भाई बहन रहते हैं, उनको भी पालना करना, उनके लिए भोजन रेडी करना, खुद के लिए जो चाहिए वो भोजन रेडी करना, खा लेना, लेकर जाना, और स्पेशली जो छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं उनको भी पालना करना और भोजन खिलाना। तो ये जिम्मेदारी जो बच्चों को रहता है, वो आंख खुलते ही अपने जिम्मेदारी निभाते हैं। लौकिक में समझ लीजिए आप अपने माँ के घर में गए हैं, कुछ प्रोग्राम है, तो वहां जाकर आराम से बैठकर भोजन भी खा सकते हैं, घूम फिर कर भी आ सकते हैं। नहीं तो अपने भाई के पास, माँ बाप के पास झगड़ा कर सकते हैं, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, मांग सकते हैं। और अपने पति के घर में जो भी समस्या है वो लेकर रो सकते हैं, आपने ऐसे, इनके साथ आपने शादी की है, हमको ये समस्या है। लेकिन पिता ने आपको अपने घर में क्यों बुलाया था? कि उनका जिम्मेदारी थोड़ा आप उठा लें। तो वैसे ही याद रखिएगा भाई बहने, आज आपका जो पिता है, सारे विश्व का पिता है, वो वर्तमान में क्या चाहता है? जो माता को जिम्मेदारी रहता है घर की पालना करने का, बेड से आंख खुलते ही 1 सेकंड चुप नहीं रहेगी। वो इतना बिजी शेड्यूल, दूध लेकर आओ, भोजन बनाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो, वो करो, टिफिन के लिए रेडी करो, इतना जिम्मेदारी, 1 सेकंड भी और कहाँ भी उनको मन लगाने का टाइम नहीं मिलता है और नींद भाग जाता है। जिनको जिम्मेदारी नहीं है वो आराम से रहते हैं। तो देखिए, अब छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े बन गए ना, तो आपका जिम्मेदारी है। तो उस समय अमृत वेले में दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं,
स्पेशली बाबा कहते हैं अमृत वेले अपने बच्चों के लिए। जिस बच्चों द्वारा बाबा उस दिन ईश्वरीय सेवा लेना चाहता है, सारे विश्व और सारे सेवा का शक्ति बनने का काम अमृत वेला है। थोड़ा कुछ भोजन खिलाते हैं और टिफिन कैरियर में लेकर भेजते हैं, माना शरीर रूपी साधन के लिए। जैसे शरीर की माँ भोजन खिलाकर टिफिन कैरियर पानी के साथ लेकर भेजती है, ऐसे ही उस दिन जितना भी बीकेस बाबा के बच्चे ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, उन सभी आत्माओं को बाबा आपके द्वारा रूहानी भोजन देना चाहते हैं, ताकि सेवा के समय पर बच्चे का उमंग उत्साह कम ना हो। तो उतना ही अटेंशन से आपको अमृत वेले बैठकर बाबा की इस महान कार्य के लिए आपको विशेष सेवा का आधार, सेवाधारी बनना है। ऐसा नहीं कि आप ही खुद छोटा बच्चे बनकर बाबा ए दे दो ना, ओ दे दो ना, इनको ऐसे करो ना, वैसे करो ना, मुझे ये समस्या है। इनको विशेष सेवाधारी नहीं कहते हैं, सदा मांगने वाले मेवाधारी कहते हैं। तो कितना समय तक अपने माँ बाप के साथ जायदाद लेंगी? तो बाबा कहते बाहर से कुछ कमाई करके लेकर आने का जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है बच्चे, जो कुछ है देने के लिए निमित्त बनो। तो इतना करोड़ आत्माओं को भगवान शक्ति देना चाहता है, ऐसे आप महान निमित्त सेवाधारी बनो। आपको ऐसा लगेगा आपके द्वारा भगवान की शक्ति सारे विश्व तक फैल रहा है। अभी समझ लीजिए, आपके घर में एक शादी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। जिस दिन शादी है आपको नींद आएगा? महीने तक नींद नहीं आएगा, क्योंकि अपना मेहमान है ना। तो ऐसे ही संगम युग कंप्लीट होने तक अमृत वेला इतना अटेंशन से बैठना है। लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे ऐसे सेवा के लिए मन देते हैं, बहुत प्यार से भगवान के आगे समर्पण होते हैं, निस्वार्थ भाव में रहते हैं, उनको ही बाबा यूज करेगा। उनको नींद नजदीक में भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना अमृत, इतना शक्ति आपके द्वारा जा रहा है और आपके भाई बहने इतना खुश हो रहे हैं। इसके आधार पर आप राजकुमार कुमारी बनते हो और अपने भाई बहनों को पालना करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, भले समझ ले आपसे भी बड़े भाई बहन हैं, लेकिन उनको भोजन बनाने को नहीं आता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनको भी भोजन बना के देना पड़ता है ना। इसीलिए सारे लोगों को, जो बाबा उस दिन भक्त लोगों को या मनुष्य आत्माओं को, सर्वात्माओं को, अपने भाई बहनों को क्या करना है? अमृत पिलाने का काम है। उस समय भोजन बनाने का बिना माँ अब कुछ सोचती नहीं है। इसीलिए अमृत वेले में आपके द्वारा भगवान का भोजन ही पास होना चाहिए और किसी के तरफ अपना मन या बाबा के साथ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ज्यादा समय भोजन बनाना, खिलाना, जितना चाहिए वो देने के लिए निमित्त बनना। ऐसे आपको विशेष सेवाधारी बनना है। विशेष माना रूहानी शक्ति को फ्लो करने के लिए और हर आत्मा को अनुभूति कराने के लिए आपको निमित्त बनना पड़ेगा। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जैसे बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं ना, आंख खुलते ही माँ के काम में सहयोगी बनते हैं। माँ भोजन बना रहे हैं, वेजिटेबल काट के देते हैं, नारियल बना के देते हैं, बर्तन मांज कर देते हैं। तो ऐसे ही आंख खुलते ही अपने मन को भगवान के हाथ में दे देना। ऐसा समान स्थिति बनाओ कि बाबा डायरेक्टली आपके द्वारा
शक्तियों को, सर्व शक्तियों को, सारे विश्व को फैला रहा है। उससे जो आत्माएं इतना तृप्त हो रहे हैं, जो आत्माएं 5000 साल से भूखे हैं। अभी समझ लीजिए आपको 2 दिन से बुखार है, सिर दर्द है, आपको टैबलेट्स मिलेगा, उस टैबलेट से आपको बुखार कम हो जाएगा, तो आपको कितना खुश होते हैं, कितना खुशी होता है आपको। तो ऐसी बाबा कहते हैं, ऐसा अमृत, इतना सुकून, इतना आनंद, प्यार, खुशी, उमंग, उत्साह आपके द्वारा चले, उनको ऐसा लगे ऐसे रूहानी भोजन हमने 5000 साल में कभी भी नहीं खाया है। जब आपके घर में स्पेशल प्रोग्राम रहता है, आप क्या सोचते हैं? जो भी आत्माएं आते हैं उनको स्पेशल भोजन खिलाना है ना, टेस्टी भोजन खिलाना है ना, वेराइटी भोजन खिलाना है ना। तो ऐसे ही हर रोज मॉर्निंग आपके द्वारा अपने अपने मन तन बाबा के हाथ में देंगे, तो आप भगवान के हाथ में स्पेशल सेवाधारी बनेंगे। याद रखिएगा, अब सेवा के लिए आधार हो, लेकिन आपके द्वारा क्या भोजन देना है, कितना देना है, कैसी देना है, वो बाप दादा डिसाइड करेंगे। इसका मतलब अमृत वेला आपका मन 100% भगवान के आगे समर्पित होना चाहिए। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदान का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवादारी है। बाबा कहते हैं अमृत वेले मेरे बच्चों के लिए। उसकी बात बाबा भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं। इसीलिए सुबह आपको भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। उस समय आपको और कुछ काम नहीं है, अपने माता पिता को सहयोग देना वही आपका काम है। तो आपको ऐसा लगे, जो बच्चे भगवान से, स्पेशली आपके भाई बहन मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अपने समस्या को कह रहे हैं, उन सभी लोगों को, भूखे आत्माओं को बाबा अपने शक्ति को आपके द्वारा दे रहा है। जब आप अपने गांवों से माउंट आबू जाते हैं, 2-3 दिन का रास्ता है, ठीक से भोजन नहीं मिलता है। जब माउंट आबू जाते हैं, आपको बहुत अच्छा भोजन मिलता है, तो आपको कैसा लगेगा, है ना? ऐसे ही बाबा कहते हैं, जो बच्चे भूखे हैं उनको बाप दादा अमृत वेले में भोजन देता है। अभी क्वेश्चन, क्या सभी लोग उस समय भोजन खाते हैं क्या? उस समय जो उठकर अपने मन रूपी आंखों को ओपन करके बुद्धि द्वारा टेस्ट अनुभव कर रहे हैं, और डायरेक्टली माँ के हाथ का भोजन खाएंगे, भोजन के साथ उनको माँ का प्यार का भी अनुभव होगा। लेकिन जो बेड से उठे नहीं हैं, उनके लिए माँ भोजन रेडी करके रखेगी। उठने के बाद खुद परोसना पड़ेगा, खुद भोजन खाना पड़ेगा। इसलिए आप खाने वाले नहीं, जो भगवान बना रहे हैं, वो भोजन बनाने के लिए आपको निमित्त बनना चाहिए, सेवाधारी बनना चाहिए। तो आपको ऐसा लगे, जो भगवान के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, उनको आपके द्वारा भगवान वरदान दे रहे हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है, लोग भगवान के तरफ तपस्या करते हैं तो प्रत्यक्षता किसका होगा? राम ने प्रत्यक्ष हो गए, ईश्वर शंकर प्रत्यक्ष हो गए, विष्णु प्रत्यक्ष हो गए, ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष हो गए। तो उन्होंने जो तपस्वी आत्माओं को, साधु सन्यासियों को क्या किया? वरदान दिया। तो अमृत वेले क्या है? उस सारे मनुष्य आत्माओं को तपस्या का फल देने का समय है। जो बच्चे सारे विश्व में तपस्या करने के लिए बैठे हैं, स्पेशली बाबा के बच्चे। अभी आप देने के लिए निमित्त हो या लेने के निमित्त हो, आपने देखा होगा स्थूल में,
जब बाबा के घर में माउंट आबू में जाते हैं, डायमंड हॉल में 25,000 लोग आगे बैठते हैं, लेकिन स्टेज पर कितना लोग बैठते हैं? दृष्टि देने के लिए 4-5 लोग ही बैठते हैं ना, ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं। अभी आप सोचो, आगे ऑडियंस के रूप में जुटका लगाते हुए आंख बंद करके नींद के वाइब्रेशन में रहने वाले बच्चे बनते हो, या सारे विश्व को देने के निमित्त बनते हो? क्या स्टेज में रहने वाले बच्चों को नींद आएगा, उबासी आएगी, सीरियसनेस रहता है ना? तो ऐसे आपको विशेष सेवाधारी बनना है। आपको ऐसे लगना चाहिए भगवान का शक्ति वरदान माना उसके लिए तो नहीं, उतना तपस्या की है, शक्ति को हो रहा है, ऐसे अनुभव होना चाहिए। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हो, ये विशेष नहीं। आपको ऐसा फ्लो का अनुभव नहीं हो रहा है, नींद आ रहा है, इसका मतलब आप स्पेशल सेवाधारी नहीं हो। खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए मांग रहे हो, खुद भोजन खा रहे हो, रो रहे हो, नींद कर रहे हो, नेमिनाथ बन रहे हो। जो बाबा जैसे चाहता है ऐसे अपने मन को सेट नहीं किया है। अनुभव तो हो रहा है, लेकिन पाने बनाए हो, भोजन खा रहे हैं, बस किसी को देने के लिए निमित्त नहीं बने हैं। करके तो देख लीजिए। बहुत भाई बहनों का अनुभव है, जिसे हमारे ग्रुप में भी जो भी आत्माएं योग कराने के लिए बैठते हैं, नुमा शाम समय में हो, अमृत वेले में हो, जब सारे लोग देख रहे हैं तो कितना अटेंशन रहता है, तो उस समय कितना एनर्जी फ्लो होने का अनुभव होता है। आपके मन में अटेंशन रहता है, आपके आगे 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं। अभी समझ लीजिए 25 लोगों के लिए इतना एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो सारे विश्व के लिए, पंच तत्वों के लिए, हर आत्मा के लिए भगवान आपके द्वारा भोजन देना चाहता है, तो कितना वॉल्यूम में, कितना क्वांटिटी में वो फ्लो होता होगा। क्या उस समय आपको नींद आ सकता है? नहीं है ना? तो ऐसे विशेष सेवाधारी बनो, नहीं तो सिर्फ आप अमृत वेले योग करेंगे, ऑर्डिनरी बन जाएंगे। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। याद रखिएगा, अमृत वेला आपके लिए एक दिन का नहीं है, आपके लिए 5,500 साल के लिए है। 5,000 साल का जो कमाई करने का, स्टॉक जमा करने का समय अमृत वेला है। अभी समझ लो, आपका एक जिंदगी है। अब जिंदगी लास्ट तक आपको आराम से बैठकर खाने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ रुपए आपके पास मिलेगा, उसको बैंक में रखेंगे, इंटरेस्ट से आप आराम से अपने जिंदगी निभा सकते हैं। अभी कोई कहता है कल सुबह आ जाइएगा, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे देता हूं, इतना समय आ जाएगा सुबह 2 बजे के टाइम पर, तो क्या आपको रात को नींद आएगा? क्योंकि सारे आपकी जिंदगी का कमाई विदाउट एनी मेहनत, फ्री में वो व्यक्ति दे रहा है, लेकिन रात को जाग कर आपको रहना पड़ेगा। क्या नींद आएगा? याद रखिएगा, 2 करोड़ रुपए कमाई करने के लिए कितना आपको मुश्किलात उठाना पड़ेगा, कितना साधना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना लोगों को गाली सुनना पड़ेगा, कितना पसीना निकलता है, लेकिन इतना इजीली मिल रहा है, कम टाइम में मिल रहा है, तो क्या होता है? नींद आता है? नहीं है ना? तो ऐसे बाबा कहते, बच्चे आपके 84 जन्मों का कमाई का जो अमृत है, जो सुख है, जो शक्ति है, वो देने का समय है अमृत वेला। तो राजा महाराजा बनना चाहते हो और सारे विश्व आपको सेवाधारी बनाना चाहते हो, तो अमृत वेले भगवान के द्वारा आपको शक्ति देने के लिए निमित्त बनना है। तो उस समय का आपका संकल्प क्या रहेगा?
भगवान के आगे खड़े होकर किरणें लेंगे, मांगते रहेंगे, या झुटका लगाते रहेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे, या बाबा से कंप्लेंट करेंगे, रोएंगे, मुझे ऐसा संसार क्यों दिया, ऐसे पति क्यों दिया, ऐसे नहीं करना था। क्या करेंगे? अपने को चेक करो और समय भी देखो। भगवान देने के लिए आया है, आपके घर में आए हैं। अभी अमृत वेला हमको लेने का समय नहीं है, हमारे द्वारा हमारे भाई बहने को दिलाने का समय है। तो ऐसी आत्माएं अलर्ट रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं और उसका महत्व को अनुभव करते हुए और सभी को भी बताते हैं। हमारे यज्ञ में भी चंद्रिका दीदी है अहमदाबाद की, साकार बाबा के साथ में उन्होंने पालना ली है। वो हर जगह पर जाती है तो अमृत वेले के बारे में बताती है। अमृत वेले के बारे में जो भी बाबा ने जिस भी मुरली में जो भी कहा है वो सभी लेकर उन्होंने बुक्स भी बनाया है। तो ऐसे आत्माएं अमृत वेले के बारे में जो जानते हैं, खुद धारणा भी करते हैं और दूसरों को भी धारणा कराते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई जी जब आप अमृत वेले में बैठते आपको नींद क्यों नहीं आता है? क्या आपके घर में 50 लोग हैं, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, वो भूखे हैं, 2 घंटे के बाद वो स्कूल जाना है, उनको भोजन खिलाना है, तो आपको नींद आएगा? झुटका आएगा? कल सुबह उनको भोजन बनाना है तो पहले दिन नींद आएगा? आएगा? तो जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और करने का आपके पास कैपेबिलिटी है, तब आप सीरियसली करेंगे। चलता है अलबेलापन, हम नहीं तो और कोई करेगा, ऐसा रहेगा तो जरूर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अमृत वेला अभी वर्तमान समय के अनुसार, हमारे लेवल के अनुसार अमृत पीने का समय नहीं है, अमृत पिलाने का समय है। जो विष से नहा रहे हैं, जो आत्मा है, जहां भी देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन आत्माओं को अमृत का एक बूंद ऐसा लगेगा कि सारा जिंदगी आपको वो याद रखेंगे। भगवान एक बूंद के लिए वो तड़प रहे हैं। ऐसे शुद्ध ओरिजिनल एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। तो उतना सीरियसली आपको तपस्या करना है और विशेष सेवाधारी बनना है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बच्चे शक्ति आप फ्लो मत करना, सिर्फ आप सेवा के लिए निमित्त बनना। स्लोगन, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः चुकती है। अभी सत्य माना क्या है? जो हमारे जिंदगी में हो चुका है, जो हुआ है वही बताना, और आप आगे जो करने वाले हो वही बताना, इसको हम सत्य समझते थे। लेकिन सत्य क्या है? वो भी सत्य है, नो डाउट, लेकिन मेन सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। आत्मा में जो शक्ति है वो सत्य है, परमात्मा में जो सत्य है वो सत्य है। आपको जो कुछ भी सुख मिल रहा है, परमात्मा के शक्ति द्वारा ही सुख मिल रहा है। तो आपके पास परमात्मा का शक्ति जो आत्मा में आया है, आपके द्वारा जितना वो शक्ति का एहसास लोगों तक जाकर पहुंचता है, तब आत्माएं स्वतः आपके आकर झुकती है। झुकती है माना ऐसा नहीं सिर नीचे करते हैं, ऐसा नहीं है आपके पांव पकड़ते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपका बात वो मान लेते हैं, दिल से आपके आगे झुकते हैं। आप जो कहते हैं उसको हाँ जी कहते हैं, इसको ही बाबा कहते हैं झुकना। पर आप अपनी जिंदगी को देख लीजिए, भगवान तो इतना महान है और इतना श्रेष्ठ है। कभी कभी अपने बच्चों के आगे, बच्चे जब नटखट करते हैं तब भी भगवान आपके आगे झुकते हैं। क्यों? सत्य है ना। लेकिन जिनमें सत्यता नहीं है, अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, मैं क्यों उनके आगे झुकूं,
मैं तो बड़े हैं ना, सीनियर है ना, पैसे वाले हैं ना, पोस्ट एंड पोजीशन वाले हैं ना। इस दुनिया में कितना भी बड़ा हो, भगवान से बड़ा है? हो सकता है? नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखो, भगवान इतना पावरफुल एनर्जी होते हुए भी ओबीडियंट सर्वेंट है और सच्चा सेवाधारी है। इसीलिए सच्चा सेवाधारी रहने के कारण द्वापर युग के बाद हर आत्मा भगवान के आगे झुकती है और मूर्ति के आगे जाकर साष्टांग नमस्कार करती है। हर बात में भगवान के आगे रिस्पेक्ट देते हैं, सैल्यूट लगाते हैं। अरे इससे एक महान काम करने के लिए जो आत्मा निमित्त बनते हैं, उनको भी देवता के रूप में आज भी दुनिया रिस्पेक्ट देती है। इसलिए जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है। तो जितना आपके पास वो शक्ति रहेगा, जितना आप उनको देने के लिए निमित्त बनेंगे, उतना लोग आपका बात सुनेंगे। हम क्या सोचते हैं मालूम है? हमारे बच्चों को बहुत पैसा देंगे, साधन देंगे, एजुकेशन देंगे, तब मेरे बच्चे बुढ़ापे में हमारा बात सुनते हैं। अब देख रहे हो ना सराउंडिंग में, दुनिया में क्या हो रहा है। जो लोग पैसा दे रहे हैं, उनको फोन कॉल भी बच्चे नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो, उनको प्यार दे दो, तब देखो कितना झुकते हैं। और मेरा अनुभव है, जब हम लौकिक में काम करते थे, भले कंपनी का ओनर हो, कोई कस्टमर हो, जब उनको जरूरत है बहुत प्यार से बातें करते थे। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद ईश्वरीय परिवार के लोगों को दिल से सेवा करेंगे तो कितना प्यार से दुआ देते हैं वो, है ना। वो दुआ लेने के लिए उसी भाव से हमको सेवा करना पड़ता है। तो सत्यता की शक्ति से बाबा कहते हैं, जितना आपके पास हो सत्यता का शक्ति बढ़ता ही जाएगा, उतना लोग आपके आगे झुकेंगे। आज देखिए, दुनिया में जो साधु सन्यासी लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो उसमें करोड़पति भी, पॉलिटिशियंस भी, फिल्म एक्टर भी आकर झुकते हैं ना। क्यों? सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, परमात्मा का शक्ति, आत्मा का शक्ति। इसलिए उसको बढ़ाओ और दान दे दो, उतना लोग आपके आगे झुकते जाएंगे। पंच तत्व भी झुकेंगे, वायुमंडल भी झुकेगा, सभी आपका सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। ओके, ओम शांति।